आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास थर्ड के सोशल साइंस का चैप्टर 16 जिसका नाम है अर्ली मैन द इन्वेंशन ऑफ व्हील पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग व्हील के इन्वेंशन के बारे में, राफ्टिंग क्या होता है, व्हील्ड कार्ट क्या होता है और मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अर्ली मैन नाउ फॉर्मर लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्ली मैन थे वो धीरे धीरे हंटर से फार्मर बन गए, फिर वो डोमेस्टिक एनिमल्स को तो फिर हमने पढ़ा था कि वो डोमेस्टिक एनिमल्स को भी पालने लगे। दे सेटल डाउन एट वन प्लेस बिकॉज दे डिड नॉट नीड टू रोम इन सर्च ऑफ फूड। अब उनको भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो अपना एक जगह सेटल हो गए। Settled life gave them some free time. People began to sit together. ठीक है, अब उनको फ्री समय मिलता था तो वो लोग एक जगह बैठने लगे। बैठ के थोड़ा टाइम मिलता था तो बैठ के बातचीत करते थे, एक साथ बैठते थे। They started singing and dancing. अब इसके बाद साथ बैठने लगे तो गुनगुनाने लगे, गाना गाने लगे, डांस करने लगे। दे ऑल्सो एक्सप्रेस दियर फीलिंग थ्रू पेंटिंग। इसके बाद खाली समय रहता था तो वो अपनी भावनाओं को पेंटिंग के साथ प्रकट करते थे। दे कैन स्टिल सी सम वॉल पेंटिंग्स ऑफ अर्ली मैन इन द केव्स। अब उनको अपना घर डेकोरेट करना रहता था तो वो दीवालों पे, है ना, दीवालों पे कुछ खुदाई उदाई करके खरोच के कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाते थे और वो आर्ट हमें देखने को मिलता है। They also began to think about their future. They developed many new things. अब वो आज के ही बारे में नहीं, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगे कि अभी हम चलो अनाज इकट्ठा करके रख लेते हैं, कल को काम देगा, परसों को काम देगा। पहले क्या करते थे, पहले आज का देख लो, आज का खाना मिल जाए, आज का खा लो, कल का कल देखा जाएगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में भी सोचना शुरू कर दिए और उन्होंने नई नई चीज़ों का आविष्कार करना शुरू कर दिया। मेन एंड वुमेन वर्क टुगेदर। जो आदमी औरतें थी उनके ग्रुप में वो दोनों एक साथ काम करने लगे। ठीक है, दे मेक पॉट्स फॉर स्टोरिंग फूड एंड ग्रेन्स। पानी पीने के लिए पॉट्स बनाने लगे, खाना खाने के लिए पॉट्स बनाने लगे। यहाँ तक कि जो भी अनाज फ्रूट्स वगैरह मिलता था उसको जानवरों से, जीव जंतुओं से बचाने के लिए वो पॉट्स बनाने लगे। पॉट्स मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने लगे ताकि उसमें सामान को रख सकें। दे मेट पीपल लिविंग इन नियर बाई सेटलमेंट। ठीक है, वो आसपास के लोगों से मिलते थे जो भी उनकी तरह सेटल हुए रहते थे अगल बगल। अब स्लेज क्या होता है, स्लेज दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फुट एंड हैड टू कैरी दियर लोड्स देमसेल्फ। उनको अगर कहीं दूसरी जगह जाना है तो उनको लंबी यात्रा खुद तय करनी होती थी पैदल, और साथ में अपना सामान भी ढोना पड़ता था खुद से। This was very tiring. They managed to tie a few sticks together to form a sledge. तो इसके लिए वो क्या किए कि अब उनको पूरा सामान इकट्ठे ले नहीं जा सकते थे तो वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक साथ बांध देते थे। बांधने के बाद ऐसे चौड़ा सा स्लेज बना लेते थे, है ना, ऐसे चौड़ा सा ऐसे लकड़ियों को बांध के ऐसे एक जैसे उसको, और उस पर पूरा सामान लाद लेते थे। अ स्लेज इज अ कार्ट विदाउट व्हील। अब उसमें पहिया नहीं होता था, उसको घसीट के लेके जाना पड़ता था। अब जैसे सर पे लाद के लेके जाओगे तो ज़्यादा भारी लगेगा, तो वो लोग ऐसे स्लेज बना लिए, उस पर रख के घसीट के लेके जाते थे। द स्लेज वॉज हार्ड टू पुल सो दे टायर टू फाइंड एन ईजी वे टू पुल एंड कैरी दियर लोड्स। ठीक है, अब उनको क्या लगा कि तब भी बहुत दिक्कत होता था, कहीं अटक जाता था स्लेज तो खींचना पड़ता था, तो उसमें बहुत मेहनत लगती थी, बहुत थकावट हो जाती थी उन लोगों को। तो उन लोगों ने सोचा कि कुछ और किया जाए जिससे कि हमें फ़ायदा हो। तो एक दिन क्या होता है ना, फिर उसके लिए उन्होंने अपना आविष्कार किया। अब धीरे धीरे वो व्हील की तरफ आने लगे। कैसे, अब राफ्ट क्या होता है, Every man saw long logs of wood floating in water. They used these logs for traveling on water. अब उन्होंने कई बार देखा कि लकड़ी पानी में जा रहा है, बड़ा बड़ा गुट्ठा अगर लकड़ी का गिर गया उसमें तो वो पानी में तैर रहा है ऐसे। तो उन्होंने सोचा कि एक लकड़ी पे तो बैठेंगे तो डूब जाएंगे, ऐसे बहुत सारी लकड़ी को बांध के अगर पानी में डाल दें
तो इस पार से उस पार जाना है तो हम ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको यूज़ करने लगे पानी में ट्रेवल करने के लिए। दे टाइड द लॉग्स टुगेदर विथ रीड्स एंड क्रीपर्स टू मेक अ राफ्ट। उसको राफ्ट कहा गया ना, जो पानी में तैरने के लिए बनाया गया था, जो ट्रेवल करने के लिए, उसको क्या कहा गया? राफ्ट कहा गया। दे नोटिस दैट अ ट्री विथ अ हॉलो ट्रंक फ्लोट इजली, सच ट्रीज वर दे नोटिस दैट अ ट्री विथ अ हॉलो ट्रंक फ्लोट इजली। अब उनको ये लगा कि ये जो लकड़ी का गुट्ठा है ये पानी में आसानी से तैर रहा है। सच ट्रीज वर प्रोबेबली दियर फर्स्ट बोट। इससे उन्होंने पहली बोट बनाई अपनी। दे यूज्ड इट फॉर कैरिंग हैवी लोड्स। नाउ अर्ली मैन वॉज अ बिट मोर कंफर्टेबल। अब इसके बाद उनके लिए आरामदायक होने लगा सारी चीज़ें। To travel on land was still a big problem for them. One day early man noticed a stone rolling. They started searching for a round thing which could roll easily on the ground. एक दिन उन्होंने देखा कि ऊपर से ढलान पे से जो पत्थर है, गोले गोले पत्थर, वो आराम से ऐसे रोल होके चले जा रहे हैं, उनको घसीटने की ज़रूरत नहीं हो रही है, आराम से लेके चले जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ ढूंढे जो गोली गोली हो और वो रोल करके चली जाए, उस पर हम अपना सामान रख देंगे तो सामान भी रोल करके चला जाएगा तुरंत, ठीक है। दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर राउंड थिंग। अब उसके बाद वो गोल चीज़ें ढूंढना शुरू कर दिए। दे टुक अ राउंड लॉग ऑफ वुड एंड पुट इट अंडर अ लोड। नाउ द लोड मूव्ड वेरी इजली। दिस वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट व्हील इन्वेंटेड बाय द मैन। अब उनको ये लकड़ी वाला दिमाग में आइडिया आ गया। उन्होंने काट के लकड़ी को ऐसे गोला सा बना लिया। अब हर जगह गोली चीज़ तो मिलती नहीं थी, तो उन्होंने सोचा नहीं मिल रही है तो हम बना भी सकते हैं। तो वो बनाने लगे। बना के जब उस पर अपना सामान रख के लेके जाने लगे तो उनका काम आसान हो गया और उनका ये व्हील का पहला इन्वेंशन था, ठीक है। अ व्हील्ड कार्ट। द राउंड लॉग्स वर इम्प्रूव्ड एंड स्लोली टुक द शार्प ऑफ व्हील। नाउ द स्लेज बिकम अ व्हील कार्ट। अब इसके बाद उसी पहिए से व्हील कार्ट भी बन गया उनका, जिसमें वो सामान भी रख लेते थे। अर्ली मैन प्रोग्रेस वॉज वेरी फास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। अब जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगी। उनको लगा कि हम अपना दिमाग इसी तरीके से लगाते रहेंगे तो हम और भी चीज़ें आविष्कार कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम्स मैन डेवलप द व्हील फॉर मेकिंग पॉटरी। अब उसके बाद पहिया का यूज़ करने लगे, वो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए पहिया पे रख के, अब ऐसे से नचाते हैं ना गोला गोला, ठीक। द पॉटर्स व्हील्स इज इन द यूज इवन टू दिस डे। और आज भी यूज किया जाता है ये। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज द लाइफ ऑफ द मैन काइंड। टूडे इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ व्हील। अब देखो पहिए के आविष्कार ने कितना बड़ा डेवलपमेंट कर दिया हर जगह। अब आज के ज़माने में जितने गाड़ियाँ निकल रही हैं, इतनी नई नई मॉडल निकल रही है गाड़ी की, क्या बिना पहिए के कोई गाड़ी संभव है? कोई किसी को 10 कदम भी जाना है तो साइकिल का यूज़ कर रहा है। साइकिल में भी क्या लगा है? पहिया लगा है। बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, हर चीज़ में व्हील लगा हुआ है। यहाँ तक कि एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, उसमें भी व्हील लगा हुआ है ना। अर्ली मैन फाउंड सम स्टोन्स विच वर हार्डर दैन ऑर्डिनरी स्टोन्स। अब उसके बाद वो लोग ऐसे पत्थर की तलाश में जुट गए जो बहुत हार्डर होता था, बहुत कठोर होता था। दे हीटेड देम इन अ फायर एंड मेड मेटल फ्रॉम दिस स्टोन। अब वो जो बहुत हार्ड होता था उसको वो लोग पिघलाते थे तो वो क्या हो गया? वो मेटल हो गया। उनको पता चला कि अरे ये पत्थर से अलग चीज़ है, जिसको पिघला के हम कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहा जाने लगा? मेटल्स कहा जाने लगा। दे यूज द मेटल फॉर मेकिंग शार्प एंड स्ट्रॉन्ग टूल्स। अब इसी से उन्होंने मेटल से ही शार्प और स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाना शुरू कर दिया। दे क्लियर्ड जंगल फॉर प्रोड्यूसिंग मोर फूड फॉर पीपल। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड लिविंग इन वन प्लेस। अब उसी से उन्होंने जंगल की सफाई करनी शुरू कर दी और जो ज़्यादा अमाउंट में लोग थे पूरे ग्रुप में, वो लोग एक साथ एक फैमिली की तरह रहने लगे। Sometimes they fought with each other and disturbed the peace in the community. कभी कभी दो लोग भिड़ भी जाते थे आपस में और भिड़ने की वजह से पूरे कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर देते थे, शांति भंग कर देते थे।
लॉज वर देन फ्रेम टू मेक लाइफ कंफर्टेबल एंड पीसफुल। तो उसके लिए भी नियम कानून बने। कैसे? जैसे दो लोग लड़ाई झगड़ा कर लिए तो फिर उसके लिए बनाया गया कि चलो अब से तुम्हारा ये दायरा रहेगा, तुम्हारा ये दायरा रहेगा, तुम इधर नहीं जाओगे, तुम उधर नहीं जाओगे, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। ये सब नियम बनने लगे, ठीक है, ताकि किसी में लड़ाई झगड़ा ना हो। दे लेड टू फर्दर प्रोग्रेस, मैन डेवलप्ड वेरी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस तरीके से उनमें डेवलपमेंट होता गया, उसके साथ साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी। कम्युनिकेशन समझ रहे हो ना, बातचीत करने के लिए मीन्स बढ़ने लगे और इधर उधर जाने के लिए भी बढ़ने लगे, ठीक है। अब मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जो आज के ज़माने में हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट। Some new means of transport are bicycle, scooter, car, bus, train, ship and aeroplane। ठीक है, तो आज के जो आदमी होते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान होते थे, काफ़ी हार्ड वर्किंग और पावरफुल थे, ठीक है। They have made life very comfortable for themselves, but in some parts of the world people live still like early men। ठीक है, वो लोग अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए इसी तरीके से डेवलपमेंट करते थे, हार्ड वर्क करते थे ताकि वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएं। लेकिन आज भी किसी किसी जगह पे लोग आदि मानव वाली लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट में पीपल बिगेन टू डैश टुगेदर, सिट, वॉक, रन। तो सिट हो जाएगा। दे डैश मेनी न्यू थिंग्स, कलेक्टेड, डेवलप्ड और बोथ। डेवलप। दे dash is a cart without wheel, car, sledge, bus, sledge। Early man also dash to pull the sledge, people, animal, both। Men and women dash together, ran, walk, worked। ठीक है, अब fill in the blanks। Early man started making sledge and taming animals। Early man developed many useful things। Now the sledge becomes a wheel cart। They have made life very comfortable for themselves। Early man developed boats and raft for movement on water। True, false? Early man also thought about their future। True। Early man made pots for storing food grains। True। A sledge is a cart with wheels। False। Travel on land was still a big problem for them। True। A large number of people started living in one place। True। Match the column। The invention of wheel, food grains, sledge without wheels, weeds, unwanted plants, the means of communication, telegraph, telephone। और इसी के साथ तुम लोग का सिलेबस भी खत्म। What changes came in life of human beings when they began to lead settled lives? इसका आंसर है यहाँ। Settled life gave them some free time। People began to sit together। They started singing and dancing and express their feeling through painting। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द आइडिया ऑफ व्हील कम टू माइंड ऑफ अर्ली मैन? इसका आंसर होगा यहाँ से 2। द अर्ली मैन नोटिस अ स्टोन रोलिंग। दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ राउंड थिंग विच कुड रोल इजली ऑन द राउंड। दे टुक अ लॉग ऑफ वुड एंड पुट इट ऑन अ लोड। Question number 3. How did the invention of wheel made early man's life comfortable? ये third. After some time, the men developed the wheel for making pottery। The potter's wheel is in the use of this day। The invention of wheel changed the life of mankind। यहाँ तक ठीक है।
अब ये खत्म हो गया सिलेबस।